नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th बेसिक मैथ जो दिनांक 22 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो पेपर हुआ था प्री बोर्ड का क्लास 10th का, उसका क्वेश्चन नंबर 34 और उसके और वाले पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ चलें। यहाँ पे सवाल है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे तक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक वर्गाकार मैदान है, घास का मैदान है, उसके एक कोने पर 5 मीटर रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया जाता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है या चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आइए अब सवाल की तरफ चले। एक वर्गाकार हमने मैदान ले लिया, इसके एक कोने पर यहाँ पर 5 मीटर रस्सी से ये 15 इसकी भुजा 15 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 मीटर रस्सी से जब घोड़ा को बांधा जाता है तो ये 5 मीटर के रेडियस वाले एरिया को चर सकता है। तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। और तो ये 90 डिग्री है, पता है आपको। और ये सभी कोण वर्ग के सभी कोणों का माप 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से घोड़े को एरिया ऑफ दैट पार्ट विच हॉर्स कैन ग्रेज, जैसे आपको प्रश्न में दिया हुआ द एरिया दैट द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो वही लिखे, यानी मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे हम थीटा बटे 360 भी लिख सकते हैं, जिसको भी काट करके 1/4 आ जाएगा। तो दोनों एक ही है। तो 1/4 और पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3.14 लगाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3.14 लगाए और 3.14 और इंटू आर के बदले 5 दिया हुआ है तो 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3 पॉइंट हटा दे तो 314 बटे ये हो जाएगा 100 और गुने 5 गुने 5। अब देखिए 5 गुने 5 को काटना तो आसान है, लेकिन सबसे पहले यहाँ से 2 को हटाइए। तो 2 को यदि हम करते हैं तो ये 157 को यदि 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट बाद दशमलव डालते हैं, यहाँ पे 2 भी रह जाएगा, 2 से कटेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते, चाहे तो यहाँ पे काट सकते हैं 4 और यानी 20 पंचे 100 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये 4 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 157 बटे 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, ये आएगा 19.625 और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर में होगा। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है अब ये रस्सी को 5 मीटर के बदले 10 मीटर कर दिया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज ऑफ ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। अब ये 10 मीटर का कर दिया जाता है। तो ये 10 मीटर कर देने के बाद ये इतना लंबा हो जाएगा। अब इसको ये वाले एरिया इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बड़े वाले के चतुर्थांश में से छोटे वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे आप इकट्ठे लिख सकते हैं इंक्रीज इन एरिया यानी ग्रेजिंग एरिया, यानी इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। क्या हो जाएगा, पहले
बाद में जो आपने बनाया है मतलब बाद में जो उसकी रस्सी की लंबाई लिया गया है, तो ये था पाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर मान लेते हैं इसको, और इस पहले वाला था 1/4 पाई और छोटे वाला आर स्क्वायर। तो इस तरह से 1/4 कॉमन, पाई कॉमन, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/4 पाई और आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर। यहाँ पे 1/4 और इंटू पाई के बदले आपको दिया हुआ है, पाई के बदले 3.14 दिया हुआ है, और आर प्लस आर तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और 10 माइनस 5 तो इसको सॉल्व करेंगे 1/4 इंटू 3. डेसिमल हटा देते हैं तो 314/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 गुने 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58.7, ये आंसर आएगा 58.875 और मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के अथवा पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास आपको दिया हुआ है इतना मिलीमीटर। तार के वृत्त को 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे 10 बराबर त्रिखंडों में विभाजित करता है, जैसी आकृति में दिया गया है। अब इस तरह से ये बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे ये जो बनाया जा रहा है, तो ये चांदी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया इसका, परिधि, और साथ ही 5 डायमीटर, 1 2 3 4 और यहाँ पे बच्चों फिगर में कुछ कमी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 डायमीटर का यूज किया गया, लेकिन इसमें फिगर में 6 डायमीटर है, तो घबराए नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 का ही, तो एक तो पेरीमीटर हो गया, और इस तरह से यहाँ पे 6 डायमीटर का यूज किया गया। देखिए 1, लेकिन आपको 5 का ही करना है, 2 और 3, फिर 4 5 और 6 डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें 5 का ही करना है। तो टोटल लेंथ क्या चाहिए आपको, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड। तो इसमें यानी कुल वांछित तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आपको चाहिए पेरीमीटर, मतलब वृत्त की परिधि प्लस 5 डायमीटर प्लस 5 डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं। तो वृत्त की परिधि यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप पाई के रूप में ही रहने दीजिए। तो पाई, और क्या होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई, लेकिन व्यास दिया हुआ है आपको, तो व्यास तो पाई 2 पाई आर होता है, आपको पता है 2 पाई आर होता है परिधि, लेकिन 2 आर जो होता है व्यास होता है। तो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ये जो इसके बदले हम पाई डी लिख सकते हैं, पाई इंटू डी प्लस 5 टाइम्स डी। तो आप देखिए ये पाई की तो वैल्यू 22 बटे या डी कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा पाई प्लस 5, या इकट्ठा रख करके भी कर सकते हैं। तो ये डी तो आपको 35 दिया हुआ है, और
ये आपको 22/7 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22, यहाँ पे आपको 35 और इंटू एलसीएम लेंगे तो 22 और 7 पंचे 35, ये हो जाएगा, और अपॉन में 7, इसको काटेंगे तो ये 5, इस तरह से आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 2 7 और 3 2 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 285 मिलीमीटर यूनिट दिया हुआ है। अब कह रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर, अब इसी का हमें एरिया ऑफ सेक्टर ज्ञात करना है। तो आपको ये पता है जो कि ये जो 10 भागों में बांट रहा है तो 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया, सर्कल का एरिया होता है। तो 1/10 ये हो जाएगा 1/10 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू 35/2 हो जाएगा। 35/2 को 2 बार लिखे, 35/2 स्क्वायर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ तो आसानी से कट जाता है, यहाँ पे 2 और 5 से काटे तो 5 7 जा, ये हो जाएगा, 7 से ये कट गया, 2 से ये 11 हो गया, और 11 को 35 से करेंगे मल्टीप्लाई, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96.25, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम भेजेंगे। धन्यवाद।